आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया। विशेष रूप से परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हम सबको अपने उस अनुग्रह में ये मौका दिया कि हम इस आराधना में इस प्रकार से सम्मिलित हो पा रहे हैं। परमेश्वर में आज हम पेंतिकोस्त का पर्व मना रहे हैं, डे ऑफ पेंतिकोस्त। और इस पर्व के अनुसार मैं और आप पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को जो चेलों के ऊपर जबानों के मानिंद उतरा उसको स्मरण करते हुए आज अपने समय को परमेश्वर के सम्मुख बिताएंगे। ये एक जलाली दिन है और चर्च के उस सोच में समझ में एक बहुत ही विशेष पर्व है। तो आइए इससे पूर्व हम अपनी आराधना में आगे बढ़ें, अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना। महान जीवित समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद अर्पित करते हैं पवित्र आत्मा के अभिषेक उसके दान के लिए जो आपने हम सबको दिया है। और प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आप प्रभु परमेश्वर वो प्रभु हैं जिसने अपने वायदे को पूरा किया, जहां आपने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। और ये सहायक प्रभु परमेश्वर ज्वलंत सहायक है। ये सहायक प्रभु परमेश्वर ऐसा सहायक है जिसने उन चेलों को जो प्रभु परमेश्वर बंद दरवाजों के पीछे थे ऐसा क्रियाशील कर दिया, ऐसा जागृत कर दिया कि वो प्रभु परमेश्वर आपके उस ज्वाला के मानिंद प्रभु परमेश्वर रुक नहीं पाए, बल्कि अपने अपने जीवनों, अपने अपने कार्यों, अपने अपने बोल के जरिए से उन्होंने प्रभु परमेश्वर आपके कलीसिया की स्थापना को शुरू किया। और ये पाए प्रभु परमेश्वर, हम जो पवित्र आत्मा के पाए हुए लोग हैं, प्रभु इस बात को परखने वाले हों कि यह आत्मा मेरे को एक जगह बैठने नहीं देता है। क्या सच में मैंने पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किया है? क्या सच में मेरे जीवन को जांच कर परख कर मैं ऐसा बोल सकता हूं? इस बात को देखने की आवश्यकता मेरे जीवन में है। उन्हें पाए प्रभु, जब हम आज के इस दिन को स्मरण करते हैं, आपकी आत्मा को अपने हृदयों में, अपने जीवनों में ढूंढने वाले, टटोलने वाले और प्रभु परमेश्वर आपसे प्रचुरता का आत्मा मांगने वाले हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु परमेश्वर में हम अपने आज के इस दिन में परमेश्वर के सम्मुख अपनी आराधना को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। रू इलाही रू मुकद्दस अब चमका तू अपना नूर। जिनको ये गीत आता है वो मेरे साथ साथ गा सकते हैं, और जिनको ये गीत नहीं आता है मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको उसको व्हाट्सएप करूं, पर अगर आपको नहीं भी इस व्हाट्सएप को आपके पास तक अगर ये व्हाट्सएप नहीं आता है तो आप कृपया करके इस गीत को गूगल पर भी ढूंढ सकते हैं, और मैं विश्वास करता हूं वहां पर आपको ये गीत मिल जाएगा। रू इलाही रू मुकद्दस अब चमका तू अपना नूर। रू इलाही रू मुकद्दस अब चमका कर मखसूस ये दिन की है कर, और उसको कर मामूर, कर मामूर, कर मामूर, तू ही उसको कर मामूर, कर मखसूस ये दिल की है कर, और उसको कर मामूर। तू है मेरे दिल की रोशनी, तू है कुदरत से भरपूर, हर वक्त
कर मखसूस ये दिल की है कर और इसको कर मामूल और पाकर दिल को कर सपादी मुझसे दूर है मुबारक तेरी आमद तू ही दिल को कर मामूल कर मामूल कर मामूल तू ही उसको कर मामूल कर मखसूस ये दिल की है कर और उसको कर मामूल। आइए हम अपने विश्वास वचन को साथ साथ दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूं। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सवलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। आज हम पवित्र आत्मा का अवतरण पर्व यानी पेंतिकोस्त का पर्व मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपने पवित्र आत्मा का उपहार अपने विश्वासी लोगों को प्रदान किया और यूं उनके हृदय को ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों तथा कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्यों के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय पवित्र आत्मा का वरदान। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 12 आयत तक और उसके बाद 37वीं आयत से लेकर उसकी 41वीं आयत तक। परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार कहता है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और अलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और
पिंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेनी के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उन्हें परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है। उसके बाद 37वीं आयत से सब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारे परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातें भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। प्रभु, जो आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम पेंतिकोस्त का पर्व मना रहे हैं और पेंतिकोस्त के पर्व में हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा के दान के विषय पर मनन चिंतन करेंगे। पवित्र आत्मा का दान, जब इस बात को हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पेंतिकोस्त या पवित्र आत्मा ये कई रूप में हमारे जहन में पर्यायवाची होते हैं और हम ये सोचते हैं कि पेंतिकोस्त का अर्थ सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से है, जबकि आज के समय में जरूर ऐसा है, पर पेंतिकोस्त का दिन और पेंतिकोस्त ये एक ऐतिहासिक स्मरण रखते हैं जो यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर इससे पहले कि हम पवित्र आत्मा के वरदान के विषय पर बातचीत करें, हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस पेंतिकोस्त के दिन के बैकग्राउंड को समझें। पेंतिकोस्त का दिन यानी वो दिन जब यहूदी लोग हार्वेस्ट डे मनाया करते थे। आज मैं और आप अपने अपने चर्चेस में, कलीसियाओं में हार्वेस्ट संडे मनाते हैं। हम धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु को, किस बात के लिए? कि उसने हमें फसल दी, अन्न दिया और हर प्रकार से परिपूर्णता दी। धन्यवाद करना आवश्यक है, क्योंकि ये परिपूर्णताएं जो अन्न के रूप में मेरे भरण पोषण के लिए आती हैं, वो परमेश्वर की ओर से ही आती हैं। अब ये जो दिन है, ये परमेश्वर की ओर से पुराने नियम में ही सुनिश्चित कर दिया गया था और पास ओवर के बाद 50th डे, ये 50 दिन के उस अंतराल में आता था जब फसह का पर्व मनाया जाता था। जितना महत्वपूर्ण फसह का पर्व मनाना था, उतना महत्वपूर्ण हर एक यहूदी के लिए इस पेंतिकोस्त के दिन को मनाना था। एंड पेंतिकोस्त जो शब्द आता है, उसका मीनिंग है 50th। अब आप शायद बातों को समझ रहे हो। 50th पेंतिकोस्त, इस दिन की अहमियत को प्रभु ने बदल दिया पुराने नियम से नए नियम में। और अब जब हम पेंतिकोस्त की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पवित्र आत्मा को सबसे पहले सोचते हैं। अब हमारे लिए 50th ज्यादा अहमियत नहीं रखता, जबकि इसकी शुरुआत उसी लिहाज से है। एक हार्वेस्ट डे जिसको प्रभु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में एक उस हार्वेस्ट में बदल दिया जहां वो कहता है, फसल तो पकी हुई है पर मजदूर कम हैं। पवित्र आत्मा का दान जिन सेवकों के हाथों में है, वो उस फसल को काटेंगे और परमेश्वर के गले में सम्मिलित करेंगे।
इस दिन प्रभु की कलीसिया में हम जानते हैं 3,000 मनुष्य सम्मिलित किए गए। हार्वेस्ट थैंक्सगिविंग जो पुराने नियम में यहूदी लोग मनाने आया करते थे, उनके जीवन परमेश्वर के सम्मुख उसके गले में शामिल हो गए। सो इट्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंस दैट अ हार्वेस्ट डे was turned into the harvest of lives that were given to God Almighty in the name of Jesus. प्रभु यीशु के मध्यस्थता में ये जीवन परमेश्वर को अर्पित कर दिए गए, and that is really a true harvest. ये कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन के लिए एक बहुत ही सटीक फसल का पर्व है, जहां मैं अपने जीवन को के फसल को परमेश्वर को अर्पित करता हूं। अब जब मैं और आप इस बात को कहते हैं तो मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में इस बात को बहुत क्लियर कर दूं, क्योंकि कई मायनों में लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग को रखते हैं कि द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डजंट बिलीव इन होली स्पिरिट। इट्स टोटली रॉन्ग। वी बिलीव इन द existence of triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we very well understand that it is through the Holy Spirit, the companion that is promised by Christ, that we work. Now, we understand the Holy Spirit in a different way, and other sects understand it in a different way, but that doesn't mean that मेरे को या चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को पवित्र आत्मा के विषय में पता नहीं है। कई बार मेरे और आपकी सोच और मानसिकता पवित्र आत्मा के वरदान की पहचान में उस प्रकार से हो जाती है, माफ कीजिएगा मैं इस बात को उस तरीके से नहीं बोल रहा हूं जहां मैं हर एक व्यक्ति को उस प्रकार से चिन्हित करता हूं, पर कहीं ना कहीं ऐसी हो जाती है कि पवित्र आत्मा का वरदान मेरे को और आपको बहुत बातों में उछलने, कूदने, चिल्लाने, पुकारने और चीखने में और बहुत सारे अलग अलग भाषाओं को निकालने में, वही कहीं ना कहीं मेरा चिन्हीकरण है। यानी अगर जो व्यक्ति चिल्ला नहीं सकता है, जो व्यक्ति प्रोफेसी नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति अन्य भाषाओं को नहीं बोल सकता है, उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, यह धारणा मैं कहता हूं वचन से हम दिखा सकते हैं कि गलत है। पवित्र आत्मा के वरदान अनेक हैं। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में, और उसके आखिरी हिस्से में आप देखेंगे किस प्रकार से पौलुस कह रहा है, उसी परिस्थिति को बयान कर रहा है जिस परिस्थिति में आज मैं और आप हैं, कि पवित्र आत्मा के वरदानों को लेकर लोग एक दूसरे को ऊंचा और नीचा देख रहे हैं और मतभेद कलीसिया में उत्पन्न हो रहे थे। पौलुस नहीं चाहता था कि कलीसिया में मतभेद, बिखराव की स्थिति तक आ जाए, पर आज मैं और आप अपने आप को, अपने जीवनों को अलग अलग सेक्ट्स के रूप में देखते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, चर्चेस के रूप में देखते हैं, और हम सब की अलग अलग धारणाएं, मानसिकताएं हैं। पर एज अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते मेरे को और आपको यह आवश्यक है कि मैं इस बात की समझ और परख को रखूं कि अगर मैंने किसी बात को अपनी मानसिकता में सही समझ लिया है और मैं ये कहूं कि उसी का मानना हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो ऐसा नहीं है। वचन के बातों में मेरी समझ का परखा जाना बहुत आवश्यक है। You know, there are some traditional understandings that we have. You should not be bound in your traditional understandings. I love tradition, but I equally and parallelly say in this that we are not supposed to bound ourselves in tradition where we are trying to bend the word of God, that which is written in the word of God. जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर उस बात को मेरी धारणा, मेरा सोच, मेरा ट्रेडिशन किसी प्रकार से तोड़ता या मरोड़ता है, तो उस बात का माना जाना आवश्यक नहीं है। You know, you should never undermine anyone saying he does not have a Holy Spirit.
मेरे को और आपको इस बात को अंडरमाइन करने की आवश्यकता नहीं है, डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का तय करना प्रभु के हाथों में है। प्रभु तय करेगा, मैं तय करने वाला कोई नहीं। इसलिए आवश्यकता यह है कि मैं सबसे पहले अपने जीवन को देखूं, अपने जीवन को देखूं और इस बात की परख रखूं, क्या मेरे अंदर प्रभु ने पवित्र आत्मा का वरदान दिया है या नहीं। चेले जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वचन बताता है एक जगह इकट्ठे थे और बंद दरवाजों के पीछे थे। इससे पहले भी उन्हें पवित्र आत्मा का दान मिला था, उनको दिया गया था, खुद प्रभु यीशु ख्रीस्त ने दिया था। जहां वो बंद दरवाजों के पीछे थे, भयभीत थे, अशांत थे, और प्रभु ने क्या कहा, उनके ऊपर आत्मा फूका और कहा तुम शांति को प्राप्त करो, पवित्र आत्मा लो, तुम्हें शांति मिले। क्यों? क्योंकि तुम अशांत हो। क्यों? क्योंकि तुम विश्वस्त नहीं हो कि मैं जीवित हूं। शांत हो जाओ और विश्वास करो कि मैं जीवित हूं। चेले दृढ़ किए गए उस समय में, पर उसके बाद भी एक और पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके लिए आवश्यक था, जहां अब ज़बानें उनके ऊपर आ गई, टंग्स ऑफ फायर। वचन इस बात को बताता है, व्हाई टंग्स, जीभें क्यों? क्योंकि वो अब तैयार किए जा रहे थे कि अब रुके ना, पर बोलना शुरू करें, बोलना शुरू करें, वचन का प्रचार करना शुरू करें। और इसलिए आप देखेंगे कि शब्द वहां लिखा है, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी। ऑल ऑफ देम, ऑल द डिसाइपल्स, सबके पास पवित्र आत्मा का वो दान आया और सबके पास वो जीभें आई, जहां अथॉरिटी आ गई, वो सहायक आ गया जो अब प्रेरित कर रहा था कि वो बोलें। दे शुड स्पीक अप। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? पतरस ने चार्ज लिया, पीटर टुक चार्ज, एज प्रभु ने उसको चुना था और कहा था कि तू अब कलीसिया की अगुवानी करेगा, तू है वो पत्थर जिस पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करता हूं। ही टुक चार्ज, और वचन बताता है कि वो उठा, 14वीं आयत, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द के साथ कहने लगा, प्रचार करने लगा। एंड व्हेन दे वर स्पीकिंग, सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी भाषा में वचन सुनाई दे रहा था। टंग्स। हम अगर टावर ऑफ बाबेल को याद करें तो हम समझेंगे कि टावर ऑफ बाबेल में परमेश्वर ने लोगों को अलग थलग कर दिया था, उनके बीच में भाषा की गड़बड़ी डाली थी। आज पवित्र आत्मा आया है और एक यूनिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज हो रहा है, जहां हर एक व्यक्ति, अलग अलग भाषा बोलने और समझने वाला व्यक्ति, अपनी भाषा में एक ही व्यक्ति को जो गलीली है सुन रहा है। They would be speaking not in every language, just a single language, but they were hearing, the people were hearing them in their own language. और ये एक आश्चर्यक्रम था, ये एक आश्चर्यक्रम था उनके लिए। और वचन बताता है कि जब ऐसा हुआ तो सुनने वालों के हृदय छिद गए और उन्होंने कहा, हम क्या कर सकते हैं? पतरस ने कहा, प्रभु को ग्रहण करो, प्रभु को ग्रहण करो। और उनमें से 3000 लोग कलीसिया में सम्मिलित किए गए। यू नो, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माई सेल्फ एज अ बिलीवर इज इनिशियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए बहुत आवश्यक है, मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूं। इसका कारण यह नहीं है, या इससे मैं ये नहीं तय कर सकता हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं। मेरे लिए आवश्यक है कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करूं। क्राइस्ट एज माय पर्सनल सेवियर, नॉट एज द सेवियर ऑफ माय फैमिली, बट माय ओन पर्सनल सेवियर। और उसके बाद आवश्यक है कि मैं पवित्र आत्मा के दान को प्रभु में ग्रहण करूं। पवित्र आत्मा जो मेरे को एज कंफर्टर दिया गया है,
एज हेल्पर दिया गया है, एंड ही ओनली विल गाइड व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। मेरे और आपके लिए आज आवश्यक है कि मैं और आप अपने जीवनों का आकलन करें। मेरे जीवन के कार्य देखकर, मेरे जीवन के परिस्थितियों को देखकर मैं खुद अपना आकलन करूं, एक दूसरे का नहीं, अपना आकलन करूं। क्या मैं एक प्रबल विश्वासी हूं या नहीं? क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है या नहीं? क्योंकि अगर मैं विश्वासी नहीं हूं तो आवश्यक है कि मैं उसका विश्वासी बनूं, और अगर सिर्फ विश्वासी हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है, तो मेरे लिए आवश्यक है कि उसका दान मेरे को मिले। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा का वरदान मेरे अंदर नहीं है तो ध्यान कीजिएगा, मेरे जीवन से सुसमाचार कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। You know, the identification of the Holy Spirit is that you would become a channel of the preaching of the gospel by any means, maybe just by your life, but you have to become a channel, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे को और आपको रुकने नहीं देगा, थमने नहीं देगा। वो एक जगह एकत्र थे, पर जब जीवें आई तो वो सब बाहर निकले और प्रभु के उस सुसमाचार का प्रचार करने लगे, और उसके बाद से कलीसिया की स्थापना जगह जगह होने लगी। और हम जानते हैं चेले दुनिया के छोर तक गए कि प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम का सुसमाचार प्रचार करें। यू नो व्हाई? बिकॉज दे वर ऑन फायर, उनके अंदर आग थी। कभी अगर आपका हाथ आग में झुलसा हो तो आपको पता पड़ेगा क्या होता है। हम लोग शायद अपने हाथ को हिलाएंगे और कूदना शुरू कर देंगे। यू नो दैट्स व्हाट इट इज विद योर लाइव्स। नाउ इट डजंट मीन टू से दैट आई वुड लिटरली ट्राई टू जंप आउट एवरी टाइम when Holy Spirit has been poured down upon me. That is not necessary. But in my heart, in my spiritual life, मेरे आत्मिक जीवन में मैं एक स्थान पर नहीं बैठ सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर आग होगी कि मैं प्रभु के नाम का सुसमाचार प्रचार करूं, मैं सेवकाई को करूं, मैं उस गॉस्पेल को दुनिया के छोर तक पहुंचा सकूं। और सच में परमेश्वर ने ये समय जो मेरे को और आपको दिया गया है, ये एक समय दिया गया है जहां मैं अपने जीवनों का आकलन करता हूं। शायद मैं नॉर्मल समय में इतना आकलन में अपना समय व्यतीत ना करूं, पर आज इस पेंतिकोस्त के दिन जरूर है कि मैं आकलन करूं अपने आत्मिक जीवन का, अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति का। और अगर मेरे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है तो आवश्यक है आज इस समय कि मैं बैठूं और पवित्र आत्मा को मांगू, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम पवित्र आत्मा को मांगोगे तो मैं उसको तुमको दूंगा। वी नीड टू आस्क एंड वी विल रिसीव, क्योंकि वो कहता है कि जब तुम इंसानी पिता होकर अपने बच्चों की हर एक जरूरत को पूरा करते हो तो मैं तुम्हारा रूहानी पिता होकर क्यों कर तुम्हें पवित्र आत्मा ना दूंगा। बट इट इज फॉर अस टू आस्क। लेट अस ऑल आस्क for the anointing of the Holy Spirit upon our lives, that the Holy Spirit would continue to anoint us, fill us, would ignite us, so that we may not stay in one place, but we may, our deeds may go in different places to be a medium for the gospel to be preached. Let's pray. पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके पवित्र आत्मा के दान को प्रभु परमेश्वर हम आज अपने जीवनों में मांगते हैं, उन्हें पाए, उसको प्राप्त कर लें और उसके जरिए से अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने वाले हो। प्रभु, उन्हें पाए कोई भी व्यक्ति बिना आकलन किए आगे ना बढ़े, जबकि प्रभु परमेश्वर ये समय है कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने जीवनों का आकलन करें और जांचें और परखें कि क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है या नहीं। उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर, हम उस उपस्थिति को जांच कर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में अर्पित करते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, जिस हम कसूर को माफ करते तू मैं कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा की रही है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।